कभी ऐसा हुआ है जब एक स्त्री हर पल तुम्हारे दिमाग में हो, लेकिन वो तुमसे एक शब्द भी न बोले, तुम उसे सोचो हर दिन हर रात और वो जैसे मौन बन गई हो? तो सुनो, ये कोई साधारण बात नहीं, इसके पीछे छिपा है एक गहरा रहस्य, एक ऐसा संकेत जो तुम्हारे मन और उसके मौन के बीच जुड़ चुका है। और आज मैं तुम्हें वही रहस्य बताने आया हूँ। अगर तुम्हारे मन में भी कोई ऐसी स्त्री बसी है जो बात नहीं करती, लेकिन तुम्हारे दिल से उतरती भी नहीं, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। अंत तक देखो, क्योंकि आखिरी तक आते आते तुम वो जान जाओगे जो शब्दों में नहीं, केवल मौन में समझ आता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार हमारे विचारों में आता है तो इसका अर्थ केवल संयोग नहीं होता। और जब वह व्यक्ति एक स्त्री हो जो हमारे जीवन का कभी कोई महत्वपूर्ण हिस्सा रही हो या एक रहस्यमयी जुड़ाव हो, और अब वह हमसे बात न करे लेकिन फिर भी हर समय दिमाग में बनी रहे, तो यकीन मानिए ये संकेत कुछ गहरी भावनाओं, अधूरे रिश्ते और अनकहे संवादों के हैं। यह वीडियो इसी स्थिति को गहराई से समझने की कोशिश करेगा, जब कोई स्त्री हमेशा आपके दिमाग में बसी रहती है लेकिन वह आपसे बात नहीं करती। प्रथम भाग, वह स्त्री क्यों दिमाग में रहती है? आपका भावनात्मक जुड़ाव अधूरा है। जब किसी व्यक्ति से हमारा रिश्ता अधूरा रह जाता है, चाहे वह प्रेम हो, स्नेह हो या कोई मानसिक जुड़ाव, तो मन उसे बार बार दोहराता है। यह अधूरापन हमें उस स्त्री की याद दिलाता रहता है। मन में अनुत्तरित प्रश्न होते हैं। कई बार हम किसी से अंतिम बार बात किए बिना ही दूर हो जाते हैं। उस स्त्री से कोई उत्तर, कोई सफाई या कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला होता। ऐसे में मन खुद ही सवाल बनाता है, उसने बात क्यों बंद की? क्या वो मुझे भूल गई? क्या मैंने कुछ गलत किया? मनोवैज्ञानिक इम्प्रिंट बन चुका है। मनुष्य का दिमाग किसी विशेष व्यक्ति से जुड़ी भावनाओं को दिमाग में गहराई से बैठा लेता है। अगर वह स्त्री आपके जीवन में किसी भावुक समय में आई हो तो वह दिमाग में स्थायी छवि छोड़ जाती है। मन एक तरफा जुड़ाव से भी उलझता है। अगर आपने उस स्त्री को मन ही मन चाहा है या उसे अपना माना है, पर उसने कभी वैसा उत्तर नहीं दिया, तो आपका मन खुद ही कल्पनाओं में उसे पकड़ कर रखता है। यह जुड़ाव भ्रमपूर्ण भी हो सकता है। द्वितीय भाग, वह स्त्री बात क्यों नहीं करती? भीतर ही भीतर वह भी भावनात्मक उलझन में है। कई बार स्त्रियां भी गहरे भावनात्मक असमंजस में होती हैं, लेकिन समाज, परिवार या आत्मसम्मान के कारण वे संवाद से दूरी बना लेती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे कुछ महसूस नहीं करती, वह आत्मसंयम रख रही है। स्त्रियां कई बार तब भी बात नहीं करती जब उनके मन में भावनाएं होती हैं, क्योंकि वे खुद को संयम में रखना चाहती हैं। यह उनका निर्णय होता है कि वे खुद को और आपको मानसिक रूप से बांधने से बचाएं। वह अपने रास्ते पर बढ़ना चाहती है। कभी कभी एक स्त्री यह तय कर लेती है कि वह जीवन में नए रास्तों पर बढ़ेगी और पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। ऐसे में वह आपको याद करने के बावजूद बात नहीं करती, क्योंकि उसे पता होता है कि बात करने से फिर भावनाएं जागेंगी। उसे लगता है आप उसके लिए सही नहीं। यह कड़वा सच भी हो सकता है। वह स्त्री आपको चाहकर भी आपसे दूरी बना रही हो, क्योंकि उसे लगता हो कि आप दोनों का साथ भविष्य में संभव नहीं या उचित नहीं। तृतीय भाग, जब कोई स्त्री बात न करे पर फिर भी दिमाग में बनी रहे, इसके गहरे अर्थ, अदृश्य ऊर्जा संवाद, स्पिरिचुअल और एनर्जेटिक कनेक्शन। जब आप बार बार किसी को सोचते हैं और वो भी बिना बात किए आपकी स्मृति में बसी रहे, तो यह आत्मा से आत्मा का एक संवाद होता है। कुछ लोग इसे टेलीपैथी या अलौकिक जुड़ाव कहते हैं। कर्मों का बंधन, पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ कर्मा। भारतीय दर्शन के अनुसार कई बार हम जिनसे जुड़े रहते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के रिश्ते होते हैं। वह स्त्री और आप शायद किसी पूर्व जन्म में जुड़े रहे हों और अब उस अधूरे रिश्ते का असर आपके विचारों में रह गया हो। भावनात्मक प्रतिध्वनि, इमोशनल रेजोनेंस। आपके विचार, भावनाएं और अनुभव उस स्त्री के जीवन में गूंज रहे हो सकते हैं। वह भी आपको याद करती होगी, लेकिन संकोच, समाज या परिस्थिति उसे रोकती है।
इस स्थिति में आप दोनों के बीच मौन ही संवाद बन जाता है। चतुर्थ भाग, क्या यह एक तरफा है या दोनों तरफ से? संकेत जो बताते हैं कि वह भी आपको याद करती है, वह आपको सोशल मीडिया पर चुपचाप देखती है। वह आपकी पोस्ट पर प्रतिक्रिया तो नहीं देती, पर कभी कभी सीन में दिख जाती है। उसके दोस्तों से पता चलता है कि वह आपके बारे में पूछती है। आपकी भावनाओं के समय जैसे आप उसे याद कर रहे होते हैं, वह ऑनलाइन दिख जाती है। आपको अजीब अजीब संकेत मिलने लगते हैं, जैसे कोई पुरानी तस्वीर, गाना, स्मृति अचानक सामने आ जाना। अगर ये संकेत मिलते हैं तो यह संभव है कि वह भी आपको याद करती है, लेकिन बात करने की हिम्मत या इच्छा अभी नहीं रखती। पंचम भाग, आप क्या करें जब वह बात न करे लेकिन दिमाग में बनी रहे? स्वयं को स्वीकार करें, आपकी भावनाएं सच्ची हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर सच्ची भावना का जवाब मिले, इसलिए खुद को दोषी न माने। अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। उसकी यादें आती रहेंगी, लेकिन आपको अपने जीवन के लक्ष्य, विकास और आत्मबल पर ध्यान देना होगा। धैर्य रखें, कई बार समय सब कुछ स्पष्ट कर देता है। वह स्त्री शायद भविष्य में खुद से लौटे या कोई संकेत दे, तब तक संयम रखें, मौन को समझें। हर बात शब्दों से नहीं होती, उसका मौन भी एक प्रकार का उत्तर है। या तो वह भी उलझी है या फिर वह स्पष्ट है। दोनों ही स्थितियों में आपको आगे बढ़ना ही होगा। षष्ठम भाग, यदि वह भी आपको याद कर रही हो तो आपके साथ क्या होता है? आप अचानक उसके सपने देखने लगते हैं। सपनों के माध्यम से आत्मिक स्तर पर संवाद होता है। अगर वह भी आपको सोच रही है तो सपनों में उसका आना कोई संयोग नहीं। आपका मन बेचैन हो उठता है, बिना किसी कारण के मन अचानक अशांत हो जाए तो यह उसके विचारों की ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। आपका ध्यान हटता नहीं, आप चाहे जितना कोशिश करें, ध्यान बार बार उसकी ओर खींचता है। यह मानसिक ऊर्जा के आदान प्रदान का संकेत है। सप्तम भाग, क्या करना चाहिए जब रिश्ता अधूरा रह जाए? आभार व्यक्त करें कि वह स्त्री आपके जीवन का हिस्सा रही, जिसने आपको कुछ सिखाया। माफ करें और मुक्त करें। अगर उसने आपको अनकही पीड़ा दी है तो उसे माफ कर दें और खुद को भी। ध्यान और आत्मचिंतन करें। ध्यान से आपको भीतर की शांति मिलेगी और आप अपने भावों को गहराई से समझ पाएंगे। ईश्वर पर भरोसा रखें। अगर यह रिश्ता आपके जीवन के उद्देश्य का हिस्सा है तो ब्रह्मांड उसे पूर्ण करेगा, नहीं तो एक नया रास्ता खोलेगा। उपसंहार, क्या यह प्रेम है, मोह है या आत्मिक जुड़ाव? यह प्रश्न अंत में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप उसे केवल इसलिए सोचते हैं क्योंकि वह सुंदर है, आपसे बात नहीं करती और आप उसकी कमी महसूस करते हैं, तो यह मोह हो सकता है। लेकिन अगर आप उसे केवल इसलिए सोचते हैं क्योंकि उसके सुख दुख की परवाह है, आप उसकी भलाई चाहते हैं, भले ही वह आपके साथ न हो, तो यह प्रेम है। और अगर वह बिना किसी कारण के बार बार आपके मन में आती है, जीवन में कुछ नया सीखने को मजबूर करती है, तो यह आत्मिक जुड़ाव है। निष्कर्ष, अगर कोई स्त्री आपके दिमाग में हमेशा रहती है लेकिन आपसे बात नहीं करती, तो समझिए या तो उसने दिल से आपको छोड़ा नहीं है या फिर उसे छोड़ने में बहुत दर्द हुआ है। उसका मौन शोर बन चुका है जिसे केवल मन ही सुन सकता है। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा संवाद होता है। आपका काम है खुद को संवारना, समय को समझना और भावनाओं को आत्मज्ञान की दिशा में बदलना। क्योंकि यदि वह स्त्री आपके लिए बनी है तो एक दिन वह लौटेगी, और अगर नहीं तो वह आपको एक बड़ा सबक देकर जा चुकी है। आठवां भाग, जब कोई स्त्री बिना बात किए यादों में जीवित रहती है तो समझिए आपके बीच कुछ अनकहा बाकी है। कभी कभी दो लोगों के बीच ऐसे शब्द रह जाते हैं जो कहे नहीं जाते, और वही अनकहे शब्द समय के साथ एक पुल बन जाते हैं जो मन को हर समय जोड़कर रखते हैं। जब कोई स्त्री आपके जीवन से चली जाती है,
लेकिन दिमाग से नहीं जाती, तो वह पुल हर दिन आपको याद दिलाता है कि कुछ अधूरा है, कुछ टूटा है, और शायद वह अधूरापन ही उसका मौन है। उसकी आत्मा अभी भी आपको महसूस करती है, भले ही उसने संवाद बंद कर दिया हो, लेकिन आत्मा के स्तर पर वह आपको समझती है, महसूस करती है। कई बार स्त्रियां जानबूझकर दूरी बना लेती हैं ताकि वो खुद को और आपको किसी दर्द से बचा सकें, लेकिन उनका अंतर्मन आपके साथ जुड़ा होता है और उसी जुड़ाव के कारण वो आपके विचारों में बनी रहती है। उसका मौन एक परीक्षा हो सकता है। स्त्रियां कई बार यह देखती हैं कि आप बिना बोले भी उन्हें समझ सकते हो या नहीं। क्या आप उसके मौन को भी पढ़ सकते हो? क्या आप उसके बिना भी खुद को संभाल सकते हो? यह दूरी उसकी भावनाओं की परीक्षा भी हो सकती है और साथ ही आपके धैर्य और समझ की। यही वह स्त्री हो सकती है जिसने आपको आत्मिक रूप से जगाया। अगर आप महसूस करते हैं कि उसके जाने के बाद आपने दुनिया को एक नया नजरिया देना शुरू किया है, खुद को जानना शुरू किया है, तो वह स्त्री आपकी आत्मिक यात्रा की उत्पत्ति है। वह भले बात न करे, लेकिन उसने आपको एक गहरा धक्का दिया है जिससे आप चेतना की राह पर चल पड़े हैं। नवम भाग, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह स्थिति क्या दर्शाती है? इमोशनल फिक्सेशन, भावनात्मक अटकाव। आपका दिमाग एक भावनात्मक स्थिति में अटक गया है जहां आप उसे बार बार सोचते हैं क्योंकि वह अधूरी बातचीत, अधूरी चाह और अधूरे रिश्ते की याद दिलाती है। कॉग्निटिव रेजोनेंस, सांवेगिक प्रतिध्वनि। जब कोई आपको बिना बोले भी मानसिक रूप से प्रभावित करता है तो दिमाग उस व्यक्ति को अपने भावनात्मक केंद्र में बसा लेता है। वह स्त्री आपके लिए एक प्रतिध्वनि बन चुकी है। अनरिजॉल्व्ड क्लोजर, अनसुलझा अंत। अगर कोई रिश्ता बिना उचित समापन के खत्म हो गया हो तो वह हमेशा भीतर रह जाता है। आप बार बार उस स्त्री को सोचते हैं क्योंकि आपके भीतर अभी भी उससे जुड़ी बातों को बंद करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। 10वां भाग, क्या आप उसके बिना भी पूरी तरह जी सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि किसी की यादों में खो जाना स्वाभाविक है, लेकिन स्वयं को खो देना दुर्भाग्यपूर्ण। उस स्त्री की याद आपको संवेदनशील बना सकती है, लेकिन उसके बिना जीने का साहस आपको मजबूत बनाता है। आप उसे भुलाएं नहीं, पर बंधे भी न रहें। यादें रखें, पर खुद को रोके नहीं। उसके मौन को सम्मान दें, लेकिन अपने जीवन की गाड़ी को वहीं रोककर न रखें। शायद वो लौटे, शायद न लौटे, लेकिन आप तो अपने जीवन के रथ के सारथी हो। उसे रोकना आपकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि चलाते रहना है। 11वां भाग, जीवन में आगे कैसे बढ़े। ध्यान और आत्म साक्षात्कार से जुड़े। प्रेम को भक्ति में बदलें। जो भावना किसी स्त्री के प्रति है उसे ब्रह्मांड की ओर मोड़े। कृष्ण ने भी कहा, प्रेम जब परमात्मा की ओर मुड़ता है तभी वह मोक्ष का मार्ग बनता है। कला या लेखन में उसे ढाल दें। कभी उस स्त्री की याद को शब्दों में, रचनाओं में, पेंटिंग या कविता में ढालिए। वो एक सुंदर स्मृति बन जाएगी, बोझ नहीं। उसके लिए प्रार्थना करें। हर रात उसके लिए एक अच्छी प्रार्थना करें, बिना यह अपेक्षा किए कि वह लौटे। यही प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। 12वां भाग, अंतिम प्रश्न, क्या वह भी आपको सोचती है? इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं जान सकता, सिवाय आपके दिल के उस कोने के जहां हर बार उसकी याद एक हल्की सी मुस्कान या गहराई छोड़ जाती है। अगर आप भीतर से महसूस करते हैं कि कोई जुड़ाव अब भी है, तो वह भावनात्मक तरंगों के रूप में जरूर आपके पास आती होगी। समापन, वो स्त्री भले ही मौन हो, लेकिन उसके मौन में भी एक कहानी है जो शब्दों से नहीं, भावनाओं से पढ़ी जाती है। और अगर आप उस कहानी को पढ़ पाए हैं तो यकीन मानिए, आपने प्रेम को उसके सबसे पवित्र रूप में अनुभव किया है। आप उससे जुड़े रह सकते हैं, पर खुद को भुलाकर नहीं। उसके लिए दिल में जगह रखें, पर जीवन का रास्ता भी तय करें। क्योंकि कभी कभी कोई स्त्री हमें इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो हमें भीतर से संवारने आई होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।